हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अब विक्की और मिताली की सगाई की तैयारियां शुरू हो गई थी। एक दिन में सारी शॉपिंग, अंगूठी, कपड़े और बाकी की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और ज़्यादा ताम झाम ना करके सिंपल तरीके से सगाई होनी थी। बस मिताली के रिश्तेदार जो खास थे उनको ही बुला लिया था। सारी तैयारियां घर के बगीचे में ही किया गया था और शाम को सही मुहूर्त पर उनकी सगाई भी हो गई। शादी की डेट 2 महीने बाद निकाली। रेहान और नेहा घूमने चले गए थे और राजेश जी, विक्की और वीर फ्लाइट से वापस चले गए। वीर अपने मन में कहता है, अब की बार जब तुम इधर आओगी तो मैं तुमसे अपने दिल की बात ज़रूर करूँगा। उनके जाने के 1-2 दिन बाद मिताली और अनन्या भी वापस चली गई और ऑफिस जाने लगी थी। वीर अनन्या को प्रपोज करने की सोच रहा था कि वो कैसे प्रपोज करे। वीर ने डिसाइड किया कि नए साल पर ही वो अनन्या को प्रपोज करेगा। नया साल आने में अभी 2 दिन बाकी थे। उसने पूरा प्लान कर लिया था। तो वहीं मिताली अनन्या को फोर्स कर रही थी कि वो वीर से जाकर अपने दिल की बात कह दे, पर अनन्या उसे मना कर रही थी। मिताली उसे घूर कर देखती है और गुस्से में कहती है, ठीक है मत कर, फिर जब कोई और वीर सर को प्रपोज कर देगा ना, फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। अनन्या मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तो जो भी उन्हें प्रपोज करेगा ना, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उसी छिपकली और छिपकला की तरह मजा चखाऊंगी उसे भी। मिताली हैरानी से कहती है, छिपकली और छिपकला, ये क्या है? छिपकली का तो पता है कि ये भाभी की कजन थी, पर ये छिपकला का क्या सीन है? अनन्या एकदम से चौंक कर कहती है, अरे यार छिपकला नहीं पता तुम्हें? फिर अपने माथे को पीट कर कहती है, ओहो छिपकला ना छिपकली का बॉयफ्रेंड होता है। मिताली ने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, छिपकली का बॉयफ्रेंड? फिर मिताली अनन्या से कहती है, और ये तुझे किसने कहा कि छिपकला छिपकली का बॉयफ्रेंड होता है? अनन्या कहती है, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो कोई बताएगा। जैसे बकरा बकरी का बॉयफ्रेंड होता है, मुर्गा मुर्गी का बॉयफ्रेंड होता है, उसी तरीके से छिपकला छिपकली का बॉयफ्रेंड होता है। मिताली अनन्या को आंखें टिमटिमा कर कहती है, और रियली? फिर तो तूने उसे देखा होगा ना? अनन्या कहती है, ऑफ कोर्स देखा है। मिताली उससे कहती है, ओ अच्छा, अब तूने देखा है तो ये भी पता होगा कि वो कैसा दिखता है? अनन्या मुस्कुराकर कहती है, हाँ पता है ना, जो छोटी छोटी पतली पतली होती है ना, वो छिपकली होती है, और जो मोटा मोटा और बड़ा बड़ा होता है ना, वो छिपकला होता है। सिंपल। मिताली उसके सिर पर हल्की सी चपेट लगाते हुए कहती है, हाँ आज एक नया वर्ड इवेंट कर दिया, और उसकी डेफिनेशन भी। बदले में अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तो कर दिया ना। मिताली उससे फिर कहती है, अच्छा बताइए छिपकला का क्या सीन है? तो अनन्या कहती है, यार भाई की शादी में मिला था छिपकला, जरा सी टक्कर क्या लगी, रास्ता रोककर खड़ा हो गया, बोल रहा था, हाय ब्यूटीफुल, नाम तो बताती जाओ, गुस्से में कतई जहर लग रही हो। मिताली गुस्से से कहती है, क्या? फिर तूने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया? बताती तो उसका मुंह तोड़ देती। तो अनन्या उससे कहती है, अरे सुन तो, मैंने उससे पूछा पीना है जहर, तो बोलता है पिला दो, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। मिताली ने उससे पूछा फिर? तो अनन्या बेफिक्री से बोली, फिर क्या, पिला दिया जहर। मिताली एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई और बोली, क्या? अनन्या उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहती है, अरे यार मेंढक की तरह बार बार फुदक मत, पहले पूरी बात सुन। मैंने उसे एक जूस का गिलास दिया और उससे बोला कि पहले इसे पीकर बता, उसके बाद आधे घंटे बाद मिलना, फिर बताती हूँ। मिताली वापस से कहती है, फिर? अनन्या मुस्कुरा दी और बोली, फिर क्या? फिर उसने जूस पिया और जूस पीने के 5 मिनट बाद वॉशरूम में जाकर चिपक गया। हाय ब्यूटीफुल, टॉयलेट जाकर टॉयलेट को बोला होगा, हाय टॉयलेट। आया बड़ा मुझे ब्यूटीफुल बोलने वाला, बेचारा। उसके बाद वो दिखा ही नहीं। उसकी बात सुनकर मिताली हंसते हुए कहती है, बेचारा आज के बाद किसी भी लड़की को इस तरीके से बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा और किसी से भी जूस भी नहीं पिएगा। अनन्या ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो उसी को शौक था जहर पीने का, पिला दिया जहर। मिताली थोड़ा सीरियस होकर कहती है, देख अनन्या, मेरी बात सुन और समझने की कोशिश कर। वैसे ही तू इतनी देर कर चुकी है समझने में, अब और देर मत कर, इससे पहले कि देर हो जाए। तू जाकर अपने दिल की बात बता दे
कहीं ऐसा ना हो कि वीर सर को कोई और पसंद आ जाए। फिर क्या करेगी? उसकी बात सुनकर अनन्या एकदम से कहती है, नहीं नहीं, मैं करूँगी, पर कैसे मुझे नहीं पता ना। मिताली ने उसे 1-2 वीडियोस दिखाए कि किस तरीके से प्रपोज करना है। अनन्या ने हामी भर दी। नेक्स्ट डे संडे को उन दोनों ने विक्की और वीर को एक पार्क में बुलाया। अगले दिन अनन्या और मिताली एक पार्क में जाकर बैठ गई। अनन्या को वहां छोड़कर मिताली दूसरी तरफ पहुंच गई और अनन्या वहां बैठकर वीर का इंतजार करने लगी। उसके हाथ में एक सुंदर सा फ्रेश फ्लावर यानी गुलाब का एक बुके था। अनन्या का ध्यान उन रोज पर गया तो वो उससे बोल पड़ी, यार तुम कितने प्यारे लग रहे हो, तुम्हारी खुशबू भी कितनी अच्छी है, क्यों ना मैं एक टेस्ट ही कर लूं। अनन्या ने एक फ्लावर लिया और एक एक करके उसकी सारी पत्तियां खा ली। अब एक बार जो खानी शुरू की तो खाती ही चली गई और देखते ही देखते बुके के पूरे रोज खा गई और अब उसके हाथ में बस पत्तियां और डंडियां ही बची थी। तभी सामने से मिताली विक्की और वीर को लेकर आ गई। जब मिताली की नजरें जब अनन्या के हाथ में पकड़े बुके पर गई जिसमें सिर्फ डंडी और पत्तियां ही बची थी, उसने अपना माथा पीट लिया और अनन्या को एक साइड लाकर बोली, ये क्या किया? अनन्या मासूमियत से बोली, क्या क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। मिताली थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, यार सारे रोज कहाँ गए? अनन्या ने एक नज़र अपने पास पकड़ी डंडियों को देखा, फिर मिताली को देखकर बोली, पेट में। मुझे इनकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने एक टेस्ट किया, फिर बस कब सारे खा गई पता ही नहीं चला। मिताली ने अपना माथा पीट लिया और उसके साथ उन दोनों के बीच आ गई। वीर ने अनन्या के हाथ में डंडियाँ देखी और उससे कहा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अनन्या ने एक नज़र अपने हाथ में देखा, फिर वीर को वो डंडिया और पत्तियां वाला बुके पकड़कर कहती है, ये ना मैं आपके लिए लाई थी, पकड़ो इसे। वीर ने उसे पकड़ा और उसे घुमा घुमा कर देखकर बोला, ये क्या है? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार ये बुके है, मैं ना इसमें खूब सुंदर से रोजेस लेकर आई थी आपके लिए। वीर कहता है, रोजेस? पर इसमें तो डंडियां और पत्तियां ही हैं, रोज तो एक भी नहीं है। वीर ने उसे घुमा कर देखा तो अनन्या कहती है, हाँ नहीं है। तो अब आपको कितने बजे का टाइम दिया था और आप पूरे 10 मिनट लेट हो गए। आप आए नहीं समय पर तो रोज मुरझाने लगे थे, उदास हो गए थे बेचारे, और मुझसे उनकी उदासी देखी नहीं गई, इसलिए मैंने एक रोज निकाल कर खा लिया। एक को खाया तो बाकी के उदास हो गए और मुझसे उनकी उदासी देखी नहीं गई, इसलिए मैंने वो सारे खा लिए। आप प्लीज़ इनको रख लो वरना ये भी उदास हो जाएंगे। अनन्या ने ये इतनी मासूमियत से कहा कि एक पल को वीर उसकी मासूमियत में ही खो गया। उसका दिल चाह रहा था उसे इसी समय अपनी बाहों में भर ले। फिर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचे और बोला, अब तुमने इतने प्यार से दिया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे संभाल कर रखूँगा, आखिर पहली बार जो तुमने दिया है। अनन्या खुश हो गई और उसके गाल खींचकर कहा, थैंक यू सो मच, आप ना बहुत क्यूट हो और बहुत ही प्यारे हो। उसकी इस हरकत से सभी हैरान हो गए। वही वीर अपने गाल पर अनन्या के सॉफ्ट सी उंगलियों को महसूस करने लगा। विक्की ने मिताली से धीरे से कहा, ये अनन्या को क्या हो गया, ये तो ऐसी हरकतें नहीं करती थी। मिताली कहती है, लगता है पगला गई है। फिर मिताली अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ जो मैंने विक्की को नहीं बताया, वरना आज भी वैसे फुल बेइज्जती हो जाती। गलती मेरी है जो मैंने इस भोली मैना से उम्मीद लगा ली। हद करती है ये लड़की भी, बताओ पूरे रोज ही खा गई। फिर थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद चारों घर चले गए। घर पहुंचते ही मिताली ने कुशन उठाकर अनन्या को मारना शुरू कर दिया। पागल लड़की, बेशरम कहेगी, पहली बार कोई लड़की देखी जो प्रपोज करने के लिए जो बुके लेकर गई थी वही खा गई। पिछले जन्म में गधी थी क्या जो रोज खा जाती है? कितना अच्छा मौका दिया था पर सारा गवा दिया। अनन्या उससे बचते हुए कहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? टाइम से आ जाते तो कर देती प्रपोज, और मुझसे रोज का उदास चेहरा नहीं देखा गया इसलिए खा गई सारे के सारे। करने को तो मैं बाकी जो पत्तियां और डंडियां बची थी उनसे भी कर देती, पर वो वाली फीलिंग नहीं आती ना। और फिर वीडियो में भी तो उसके पास रोज था ना, तो फिर बिना रोज के कैसे प्रपोज करती? अच्छा अब अगली बार ना धांसू तरीके से करूँगी प्रपोज। ठीक है, अब शांत हो जा मेरी एंग्री बर्ड। मिताली बेड पर लेटते हुए कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता यार, पता नहीं क्यों मैं भी पत्थर पर सिर मार रही हूँ। अनन्या ने उससे कहा, इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों सो गई। वहीं दूसरी तरफ वीर अपने रूम में लेटा
उस बुके की पत्ती और डंडियों को देखते हुए बोला, आज पहली बार इतने प्यार से तुमने मुझे कुछ दिया है, फिर भले ही वो डंडियाँ और पत्तियाँ ही क्यों ना हो, इन्हें तो मैं आराम से रखूंगा संभाल कर। उसने एक बास में पानी डाला और उसमें उन्हें ढालकर रख दिया। फिर अपने गाल पर हाथ लगाकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी सॉफ्ट सी उंगलियों का छूना अभी तक है मेरे गालों पर। तुम सच में अलग हो। बस अब परसों का इंतज़ार, फिर मैं तुमसे अपने दिल की बात बता दूंगा। अब और इंतज़ार नहीं होता। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही बातें करते करते वीर सो जाता है। देखते ही देखते नया साल आ गया। 31 दिसंबर की रात को ऑफिस में पार्टी रखी। सभी ने उसमें एंजॉय किया और नए साल का स्वागत किया। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। वीर और विक्की अनन्या और मिताली को लेकर एक रिजॉर्ट में आए, जहां पर नए साल की पार्टी चल रही थी। वीर और विक्की अनन्या और मिताली को लेकर एक रिजॉर्ट में आए। पहले खूब घूमे, उसके बाद शॉपिंग की, फिर वापस से रिजॉर्ट में आ गए। विक्की ने मिताली के लिए खूबसूरत सा रेड कलर का 1 पीस ड्रेस खरीदा और उसे देते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि आज शाम को इस पार्टी में ये ड्रेस पहनोगी ना? मिताली कहती है, ज़रूर पहनूंगी। फिर उसे एक ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में टी शर्ट देते हुए कहती है, और तुम इसे पहनना। तो विक्की उसके हाथ से पैकेट लेते हुए कहता है, ज़रूर, ये मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। मिताली ने थैंक यू बोल उसके गाल पर किस की और दौड़कर अपने रूम में भाग गई। विक्की अपने गाल पर हाथ रखकर उसे जाते हुए देखने लगा। फिर बोला, कोई बात नहीं, इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा, और मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ अनन्या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम के पास आ गई। जैसे ही वो अपने रूम के पास आई, वीर उसे पकड़कर एक साइड ले आया। अनन्या ने उसे देखा और बोली, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? वीर उसके करीब आकर कहता है, क्यों, कुछ काम होगा तभी मैं तुमसे बात करूँगा क्या? ऐसे बात नहीं कर सकता क्या? अनन्या की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती है। वो हकलाते हुए कहती है, आप प्लीज़। वो अभी इतना ही बोल पाई कि वीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी और बोला, चुप। क्या हुआ, पेट में गुड़गुड़ होने लगी? अनन्या ने उसकी तरफ देखा और मासूमियत में अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और अपनी पलकें बार बार झपकाने लगी। वीर को इस समय वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी गुड़गुड़ ठीक हो जाएगी। फिर उसके हाथ में एक पैकेट पकड़ाते हुए बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। अनन्या ने वो पैकेट लिया और उसे खोलकर ऊपर से देखा। फिर उसकी तरफ देखकर बोली, पर मैं तो। वीर उसकी बात काटकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जानता हूँ तुम इस तरीके की ड्रेस नहीं पहनती हो, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात पार्टी में ये वाली ड्रेस पहनो। मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। पहनोगी ना प्लीज़ मेरे लिए? अनन्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर अनन्या वीर से कहती है, लेकिन अगर मैं संभल नहीं पाई और गिर गई तो? वीर कहता है, तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, तुम्हें गिरने नहीं दूँगा। एक पल को अनन्या उसकी आंखों में देखने लगी। फिर उससे बोली, 1 मिनट, आप यहीं रुकिए, मैं अभी 10 मिनट में वापस आई, जाना नहीं कहीं भी। अनन्या उससे कहती है और जल्दी से रूम में आ जाती है और 5 मिनट बाद बाहर आ जाती है और एक पैकेट वीर के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, ये आपके लिए है, आप ट्राई करना, आप पर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है, आपके पास ना ये कलर नहीं देखा मैंने, इसलिए आपके लिए ये लिया, पहनना ज़रूर, मुझे पक्का यकीन है आप पर ये बहुत ही अच्छी लगेगी, और जब आप ये पहनोगे ना तो सारे लोग आपको ही देखेंगे। वीर ने उसके हाथ से पैकेट लिया और उसमें देखा, जिसमें पॉकेट के साइड में एक रोज छपा हुआ था, जिसे देखकर वीर के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों अपने अपने रूम में चले गए। रूम में आकर अनन्या ने मिताली को वो ड्रेस दिखाई और कहा, यार ये ड्रेस ना मुझे वीर सर ने दी है, बोल रहे हैं कि आज मैं ये पहनूं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर दोनों में से कौन किसको पहले प्रपोज करने वाला है, दोनों में से किसका रिएक्शन देखने लायक होता है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।